नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हैं हिंदी वीडियो यूट्यूब चैनल एंड चेरीज ओएस का 2.6 वर्जन एंड्रॉइड 11 के साथ ऑफिशियली अवेलेबल हो गया है Redmi Note 7, Redmi Note 7S लैवेंडर के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर जो चेरीज ओएस है इसके हम रॉम रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना है। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते दोस्तों सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। एंड चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर। तो यहाँ पर जो चेरीज ओएस है इसका 2.6 का ऑफिशियल बिल्ड है Redmi Note 7 के लिए। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है। एंड 5 जून 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिल गया है जो कि एकदम लेटेस्ट है। एंड यहाँ पर मेंटेनर का नाम आप देख पाओगे। जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है अपने Redmi Note 7 के अंदर Predator Stormbreaker X4.5 कर्नल को यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स उसको बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो अबाउट फोन देखने को मिलता है दोस्तों डॉट ओएस से लिया गया है। तो आपको जो ये जो यूआई आप देख पाओगे डॉट ओएस से लिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें डायनामिक क्वालिटी एंड वो वाईफाई का जो आइकन्स है वो देखने को मिल जाती है। तो उसके लिए आपको जाना होगा दोस्तों चेरीज सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद स्टेटस बार के अंदर। एंड यहाँ पर हमें आपको देखने को मिल जाएगा डायनामिक क्वालिटी एंड वो वाईफाई का आइकन। मतलब आपको एक ही आइकन के अंदर क्वालिटी एंड वो वाईफाई देखने को मिल जाएगा। आपको जो वूक चार्जिंग है उसका भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। आपको जब भी आप चार्जिंग में लगाओगे तो आपको वूक चार्जिंग का जो एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो चेरीज ओएस का बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर आपको मोबाइल डेटा के लिए जो पैनल है वो भी देखने को मिल जाती है। अभी फिलहाल मैंने सिम कार्ड को नहीं डाला है, बट यहाँ पर जो आपको मोबाइल डेटा का पैनल आप देख पाओगे वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ब्लूटूथ का भी पैनल देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ के पैनल के अंदर क्या है दोस्तों, ऐसे देख पाओ यहाँ पर मैं जब भी ब्लूटूथ में टैप कर रहा हूँ एलेक्स से दोस्तों टैप ओपन हो जा रहा है। सिमिलरली आपका डू नॉट डिस्टर्ब के लिए भी होता है, देखो। सो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वाईफाई के लिए भी देखने को मिल जाती है। ये देखो वाईफाई के लिए देखने को मिलता है। सो इस तरह से आपको ब्लूटूथ एंड मोबाइल डाटा के लिए भी दोस्तों जो सेपरेट पैलेट है वो देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लाइव डिस्प्ले का सपोर्ट। सो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर से हमें दोस्तों यहाँ पर लाइव डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो कलर मोड प्रीव्यू है दोस्तों यूएस पे सेटिंग से लिया गया है। एंड यहाँ पर हमें कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन देने को मिलता है। रेड, ग्रीन, ब्लू को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। पिक्चर एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है। सैचुरेशन, हू, इंटेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट सभी को दोस्तों आप एडजस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया है, इसे भी डाल दिया गया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों हमें क्विक टॉगल्स जो होता है, जो टाइटल्स जो टॉगल्स होता है उसे भी इम्प्लीमेंट किया गया है। सो टॉगल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो VPN का टॉगल है इसे ऐड करके दिया गया है। उसके साथ दोस्तों जो सिंक का टॉगल है, ये जो सिंक का टॉगल आप देख पाओगे इसे भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। यहाँ पर जो वॉल्यूम UI है आपको इस तरह से देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इस तरह से है। यहाँ पर वॉल्यूम UI के अंदर जो आपका मैनेजर है, मतलब ये जो आप UI देख सकते हो, इसे भी दोस्तों इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करके दिया गया है जो काफ़ी बढ़िया है। वॉल्यूम UI को भी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर हमें लिरिक्स थिकर करके एक नया सर्च बार देखने को मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पर चेरीज सेटिंग्स के अंदर सर्च बार के अंदर देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद सर्च बार लिरिक्स करके देखने को मिल जाती है। आपको जो लिरिक्स है दोस्तों सर्च बार के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी जो कि सपोर्ट करता है इसे दिखाने के लिए। देख सकते हो ये जो फीचर्स है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद सर्च बार नोटिफिकेशन थिकर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन थिकर है उस पर आप अप्लाई कर पाओगे। सो नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको जो मतलब सर्च बार के नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सो इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट अब जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर जो आर्ट फिल्टर है उसे भी डाल दिया गया है। आपको यहाँ पर मीडिया आर्ट वर्क का जो ऑप्शन है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो यहाँ पर जो मीडिया आर्ट वर्क के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक सेटिंग्स के अंदर जो कि आपको सर्च बार के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन के साथ दोस्तों आप जो अपना क्लॉक है उसे ऑटो हाइड कर सकते हो। तो आपको ऑटो हाइड क्लॉक का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। सो इसे भी डाल दिया गया है दोस्तों। एंड नेक्स्ट अब जो है दोस्तों आपका जो फॉन्ट सर्विस है उसे भी डाल दिया गया है जो कि आप यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर से एक्सेस कर सकते हो। एंड ये जो फॉन्ट है दोस्तों ये आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर भी काम करेगा। आपको अलग अलग जो फॉन्ट्स है वो देखने को यहाँ पर मिल जाती है। जो भी आपको पसंद है यहाँ से आप डाल सकते हो। आपको बहुत सारी फॉन्ट जो है देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम नोकिया प्योर को डालते हैं एंड अप्लाई फॉन्ट हो रहा है, देखिए बारो। एंड जो फॉन्ट है हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है।
सो इवन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके अंदर भी जो फॉन्ट्स है वो अप्लाई हो जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी देख सकते हो आपको ढेर सारी जो फॉन्ट है देखने को मिल जाती है, बट हमको जो डिफ़ॉल्ट वाला है रोबोटो वाला वही पसंद है, और दूसरा कोई हमको यहाँ पर ट्राई नहीं करना है। नेक्स्ट अप जो है दोस्तों, हमें यहाँ पर जो बैटरी आइकन देख पाओगे, इसके बगल में दोस्तों आप जो कस्टम सिंबल है उसे आप लगा पाओगे, जिसके लिए आपको चेरी सीरीज में जाके सर्च बार में जाके आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो आ चुका है। सो ये हमें देखने को मिलता है। इसे आप चाहो तो पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जो अलग अलग लोगों को भी लगा पाओगे। पैकमैन है, एक्सबॉक्स का देखने को मिल जाती है, अलग अलग है। सो लोगों को भी लगाने का जो ऑप्शन है उस भी डाल दिया गया है। यहाँ पर हमें कस्टम सर्च बार, सिग्नल एंड वाईफाई आइकन को भी ऐड करके दिया गया है। एंड यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले काउटआउट है उसके अंदर आपको 3 नया मोड देने को मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर सर्च बार के अंदर डिस्प्ले काट आउट करके जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। नॉर्मल के अंदर आपका जो नॉच है उसके अंदर दिखाएगा। उसके बाद ए वाला देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या है, ऊपर जो ब्लैक बार दिख पाओगे इसके अंदर आपको सिर्फ डेट एंड टाइम एंड वाईफाई वगैरह दिखाएगा। अगर आप हाइड करना चाहते हो नॉच को तो आप हाइड पर टैप कीजिए एंड पूरा जो नॉच है उसको नीचे आ जाएगा। सो ये हमें देखने को मिल जाती है। देखो पूरा नीचे आ चुका है, बट यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। तो ये जो नॉच का ऑप्शन है इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर जो सर्च बार का हाइट है, स्टॉक हाइट, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको कलर सर्च बार आइकन भी देखने को मिल जाती है, जिसका एक्सेस आपको देखने को मिलेगा थीम्स के अंदर। तो यहाँ पर हमें कलर सर्च बार आइकन देखने को मिल जाती है, कलर हेडर आइकन को भी देखने को मिल जाती है। सो ये जो ऑप्शन आप देख पाओगे इसे भी डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन को पावर मेनू के अंदर हमें देखने को मिलता है पावर मेनू ऑपेसिटी। सो आप जो पावर मेनू के अंदर देख सकते हो, ये जो ऑप्शन आप देख पाओगे इसका जो ऑपेसिटी है इसे आप घटा बढ़ा पाओगे। ये जो ऑप्शन इसे भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है, देख सकते हो हमने 32 कर दिया है। अभी देखो पावर मेनू का ऑपेसिटी किस तरह से होगा। सो पावर मेनू का जो ऑपेसिटी है उससे दोस्तों यहाँ से घटा बढ़ा पाओगे पावर मेनू का ऑपेसिटी एज वेल। दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग मेनू के अंदर जो एनिमेशन है, एडवांस रीसेट का ऑप्शन है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट हमें जो रिसेंट पैनल आप देख सकते हो, आपको मैं रिसेंट पैनल दिखाता हूँ। बाय द वे इस का जो बूट एनिमेशन है वो भी देख लीजिए। कुछ इस तरह से हमें इस चेरी सोएस का जो बूट एनिमेशन है देखने को मिलता है, काफी बढ़िया है। सो रिसेंट पैनल देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। नाउ रिसेंट पैनल के अंदर आपको दोस्तों यहाँ पर जो टेक्स्ट सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन है, इसमें टाइप कीजिए एंड बूम, आपका जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। नाउ जैसे कि आप इसे कॉपी करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आके यहाँ पर इसे कॉपी कर दीजिए एंड इसे कॉपी कर सकते हो। तो टेक्स्ट सिलेक्शन जो मोड है इसे भी इस बिल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो पिक्सल लॉन्चर के अंदर, रिसेंट पैनल के अंदर से। सो इसे भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है .os के 5.1 की तरह दोस्तों जो पैकेज इंस्टॉलर है उसे भी डाल दिया गया है। सो जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो सिंपली यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के अंदर ले चलता हूँ। ये देखो .os के अंदर अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो कुछ इस तरह से दिखाता है। उसी तरह से आपको दोस्तों इस ROM के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से है। 5.1 जो है .os का उससे इंस्पायर है, उससे एक्चुअली रीडिज़ाइन किया गया है। एंड यहाँ पर दोस्तों कुछ फिक्सेस भी किया गया है, जैसे कि दोस्तों जो फॉन्ट है काम नहीं कर रहा था फ़ोन को रिबूट करने के बाद। उसके बाद जो स्मॉल क्लॉक देखने को मिलता था कुछ क्लॉक्स के अंदर, एंड जो AOSP फॉन्ट है लॉक स्क्रीन के अंदर कैरियर ट्रैफिक के अंदर उसे रिमूव करके दिया गया है। और भी कुछ चेंजेस यहाँ पर किया गया है। चेरी सोएस जो है Redmi Note 7 के अंदर काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कवर करके रखा है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो तो आपको और भी अच्छे से मालूम चल जाएगा। बाकी काफ़ी यूजफुल से ऑप्शन है, ऐसे ही देख सकते हो। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। बाकी अगर आप इस ROM को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ROM का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर हमें डिवाइस सेटिंग्स के अंदर हैप्टिक फीडबैक, ऑडियो गेन, माइक्रोफोन गेन, MI साउंड एनालाइजर, FPS ओवरले, क्लीन स्पीकर, ये सब देखने को मिलता है। 3D मार्क का जो टेस्ट है हमने रन कर लिया था, देख लेते हैं कितना हमें इसको देखने को मिला है। सो यहाँ पर 3D मार्क का जो टेस्ट है उसको कैंसिल हो गया, मतलब यस यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीनशॉट के अंदर 3D मार्क का जो टेस्ट है यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। बट CPU थ्रेडिंग टेस्ट हमने कर लिया था 10 मिनट के लिए। 140 गया है मैक्स, एवरेज है 131, मिनिमम है 125, 90% का मैक्स परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्मेंस है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखा है, ज़्यादा गिरावट हमें परफॉर्मेंस के अंदर देखने को नहीं मिला है, जो काफ़ी बढ़िया बात है।
एंड कैमरा टेप की बात करूँ, लेवल 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा का जो स्टॉक वर्जन है फर्स्ट क्लास काम करते हैं, देख ही पा रहे हो। एंड गूगल कैमरा गो की अगर बात करूँ तो आपके सामने गूगल कैमरा गो को ओपन करके दे रहा हूँ। तो गूगल कैमरा गो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, देखो नो इशू एट ऑल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ चलते Geekbench के अंदर देख लेते हैं Geekbench के अंदर कितना हमें स्कोर देखने को मिला है। सो अगेन Geekbench जो है हमारा क्रैश कर जा रहा है, Geekbench भी यहाँ पर हमारा काम नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले जो देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करते नहीं। सो सिफ्टनेट को ओपन करने से पहले जो मैजिक से उसके अंदर से जो मैजिक हाइट है उसे हमने करना होगा। सो जब सिंपली मैजिक हाइट को इनेबल कर दिया, उसके बाद देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करता है नहीं। सो इस एप्लीकेशन से मालूम चल जाएगा जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, सर की एप्लीकेशन काम करेगा नहीं। देखिए पर वो पास हो गया है, इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा इस फॉर्म के अंदर बराबर तरीके से काम करेगा। दोस्तों इस फॉर्म के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, डाटा सब कुछ काम कर रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, आपका ऐप अनलॉक का भी सपोर्ट है। तो अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की तो टैप किया ओपन हो गया, देख सकते हो टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, नो इशू एट ऑल। नाउ फेस अनलॉक को भी ट्राई करके देखते हैं। सो फेस अनलॉक यहाँ पर शायद डालना होगा हमको। सो फेस अनलॉक और ऐप अनलॉक दोनों को ही डाल दिया, थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे देख पा रहे हो। अभी बराबर तरीके से हो गया, तो तीनों को 3 बारी हो गया। एंड यहाँ पर जो ऐप अनलॉक है उसे भी हमने डाल के रखा है। एंड आप एज अपना जो फेस है उसे एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर सकते हो। ना दोस्तों पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। कैसा है दोस्तों इस ROM का बैटरी बैकअप? तो बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है, देखिए पा रहे हो। मैंने यहाँ पर लास्ट चार्ज दिखा रहा था 5 मिनट अगो, बट इससे ज़्यादा मतलब सही नहीं है दोस्तों। 5 मिनट अगो मैंने चार्ज नहीं किया था। सो फोन जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मैंने देखने को मिला। आइडियल मोड के अंदर ज़्यादा ड्रेन नहीं होता है बैटरी के अंदर, ज़्यादा हीटिंग मेरे को देखने को नहीं मिला है। एंड कस्टमाइजेशन भी इस ROM के अंदर काफ़ी बढ़िया है, डेफिनेटली इस ROM को ट्राई करना चाहिए। आपके पास थीमिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे मैंने बोला था आपको कस्टम जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप अलग अलग जो है आइकॉन जो है अपने सिग्नल वाईफाई के लिए लगा पाओगे। स्ट्रासबर्ग का जो आइकॉन है वो भी आपको देखने को मिलता है। इवन जो हाइट है उससे भी दोस्तों चेंज कर सकते हो। इवन जो क्लॉक है उसे भी आप चेंज कर पाओगे, तो ये भी हमें देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ROM है, इस ROM को ट्राई करके देखिए। इस ROM का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।